हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट एंड एट द सेम टाइम रियली इम्पॉर्टेंट टू रेफर। देखिए, इस टॉपिक का नाम है विजयनगर एम्पायर, राइट? एंड इन हिस्ट्री at any level, whether in your graduation and if you are if you are preparing for any competitive exam, this topic really had a hold of marks, right? So let's get understand the topic. And yeah, विजयनगर एम्पायर विजयनगर एम्पायर जो है ये 1336 AD से 1646 तक चला था। इसके बाद अगर बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो देखिए इसको 1336 में हरिहरा एंड बुक्का नाम के दो इंसान ने फाउंड किया था। तब इसके फाउंडर है हरिहरा एंड बुक्का। इसके अलावा ये संगम डायनेस्टी जो थी ना, उसके ककटिया रूलर ऑफ वरंगल साउथ में तुंगाभद्रा रिवर पे ये इस्टेब्लिश था। मतलब ये जो हरिहरा और बुक्का थे ये पहले संगम डायनेस्टी के अंदर ककटिया रूलर के अंडर काम करते थे, ठीक है। और साउथ के तुंगाभद्रा रिवर पे ये विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसको इस्टेब्लिश करने के बाद इसका नाम विजयनगर एम्पायर रखा गया था, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर से ही आप समझ जा रहे होंगे, इट इज़ नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत की सिटी। इसके अलावा अगर बात करें तो विजयनगर एम्पायर के अंदर पहले शैविज़म मतलब शिवजी वगैरह के फॉलोअर्स, मतलब शिवजी को पूजने वाले ज़्यादा लोग थे। पर फिर टाइम के साथ शैविज़म थोड़ा कम हो गया और वैष्णविज़म, विष्णु जी को पूजने वाले लोग ज़्यादा हो गए। पर शिवा की भी पूजा की जाती थी, ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया था एंड वैष्णविज़म इंक्रीज़ हो गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो विरूपक्षा जो थे इनके फैमिली गॉड थे। कहने का मतलब है कि जो विरूपक्षा थे ये भी इनका एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर में बहुत बड़ा होल्ड था। फिर चाहे गाइडेंस हो या लोग इनके आइडियल्स को फॉलो करते थे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, राइट। सो विरूपक्षा इज़ द फैमिली गॉड ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा अगर बात करें तो विजयनगर एम्पायर जो है ये बहामनी किंगडम से कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता था, राइवलरी थी इनकी, लड़ाई झगड़े थे। साउथ में सुल्तान जो थे मदुराई के, उनसे झगड़ा था विजयनगर एम्पायर का। रामा राया जो थे ना, ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तलाईकुट्टा इन 1565। और इस जो बैटल ऑफ तलाईकुट्टा हुआ था उसमें रामा राया के अगेंस्ट जो लोग थे, मतलब जो एम्पायर लड़ रहा था, या जो आप कह सकते हैं टेरिटोरियल पावर थी जो लड़ रही थी विजयनगर के साथ, वो थी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार। ये सारे पावर लड़ रहे थे विजयनगर के ख़िलाफ़, ठीक है। इसके अलावा देखिए विजयनगर एम्पायर के लास्ट रूलर जो है वो थे श्रीरंगा थ्री, याद रखिएगा। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड विद हिज डिक्लाइन योर डिक्लाइंस द विजयनगर एम्पायर, राइट। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो विजयनगर एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। देखिए इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहले मतलब विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। जैसे मगध एम्पायर के अंदर भी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर के अंदर भी कुछ डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। जैसे सबसे पहली डायनेस्टी जिसने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया था वो थी संगम डायनेस्टी, जो कि 1336 से 1485 तक रूल करती है। एंड इट वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ऑन विजयनगर एम्पायर। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर एम्पायर में रूल किया था दैट वाज संगम डायनेस्टी। एंड इसके जाहिर सी बात है जो रूलर थे या एम्परर थे वो थे हरिहरा वन एंड बुक्का। एंड ऑल्सो जो संगम डायनेस्टी थी इसने 1334 AD टू 1485 तक विजयनगर एम्पायर में रूल किया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट डायनेस्टी है विच इज़ अ सक्सेसर ऑफ संगम डायनेस्टी इन विजयनगर एम्पायर वाज सलुवा डायनेस्टी। तो सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं नरसिम्हा एंड ये संगम डायनेस्टी को सक्सीड करते हैं। ये डायनेस्टी 1485 टू 1505 तक रूल करती है।
फिर सलुवा डायनेस्टी के सक्सेसर होते हैं तुलुवा, जो कि 1505 टू 1570 तक रूल करती है, जिसको वीर नरसिम्हा फाउंड करते हैं। एंड किंग देवराया इसमें रूल करते हैं 1491 AD टू 1570 AD। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट एंड लास्ट डायनेस्टी हुई है जो विजयनगर के अंदर रूल करती है, दैट इज़ अराविदु डायनेस्टी, विच इज़ रूलिंग बिटवीन 1570 टू 1650, राइट। एंड तिरुमला इसको फाउंड करते हैं। एंड लास्ट डायनेस्टी होती है जो विजयनगर एम्पायर के अंडर रूल करती है। एंड विच डायनेस्टी इज़ इट? इट इज़ अराविदु डायनेस्टी। इसके अलावा आप बात करते हैं कि विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग के हाथों में होती थी। हेरिडिटरी थ्रोन था, मतलब जो राजा का बेटा राजा बनेगा वही वाला सिस्टम था विजयनगर एम्पायर के अंडर। इसके अलावा मंडलमस, नद्दूज एंड ग्राम्स जैसे कुछ टाइटल्स भी मौजूद थे विजयनगर एम्पायर के अंडर। और इसके अलावा मंडलेश्वर जो कि गवर्नर होते थे, एंड जो पैसे वगैरह का सोर्स था, इनकम का सोर्स था, वो लैंड रेवेन्यू, गिफ्ट्स, कस्टम्स वगैरह लगाए हुए थे पोर्ट्स पे, वहाँ से आता था। मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर कैवेलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट होता था। नयंकर सिस्टम भी था। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें टॉप ग्रेड ऑफिसर्स आते थे, मतलब द बेस्टेस्ट ऑफिसर वर कंसीडर इन नयंकर सिस्टम इन विजयनगर एम्पायर, राइट। इसके अलावा 12 लोगों की एक फंक्शनरीज भी बनाई गई थी, जिसको अयंगार्स कहते थे, जो विलेज अफेयर्स को देखती थी या विलेज अफेयर से डील करती थी। इसके अलावा अगर विजयनगर एम्पायर के सोशल लाइफ की बात करें तो देखिए, संगम रूलर्स थे, सेवेट्स, शिवा को मानते थे ये लोग, शिव जी को। फैमिली गॉड विरूपक्षा था, विरूपक्षा थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, हर तरह की कॉइन विजयनगर एम्पायर के अंडर यूज़ किया जाता था। गोल्ड कॉइन जैसे वराहा और पगोदा, सिल्वर कॉइन जैसे तार, कॉपर कॉइन को कहते थे जित्तल। एक्सपोर्ट करते थे विजयनगर एम्पायर के लोग जैसे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, और इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस, पर्ल्स, कोरल एक्सेट्रा, राइट। ये सब चीज़ें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जाती थी विजयनगर एम्पायर के अंडर, विच प्रूव्स दैट ट्रेड वॉज वन ऑफ द ongoing what opportunity in Vijayanagar Empire. नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेंस की क्या हाल थी विजयनगर एम्पायर के अंदर। देखिए, ये जो विजयनगर एम्पायर है ना यार, वुमेंस के मामले में बहुत अच्छा रहा है। क्यों? बिकॉज़ इसमें हाई पोजीशन दी जाती थी वुमेंस को, और लड़कियों को बैटल्स के अंदर, मतलब जो युद्ध होता था उसमें भी लेके जाते थे। ऐसा नहीं था कि तुम मर्द नहीं हो, तुम नहीं जा सकती, मतलब काफ़ी छूट थी। इसके अलावा एम्प्लॉयड भी होती थी औरतें स्टेट सर्विस के अंदर, और विडो रीमैरिज भी अलाउड था। मतलब वुमेंस का काफ़ी अच्छा विजयनगर के एम्पायर में हालात थे। इसके अलावा अगर बात करें आर्किटेक्चर की, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था वुमेन एम्पायर, सॉरी विजयनगर एम्पायर के अंदर, तो देखिए टॉल गेटवेज बनाए गए थे जैसे, और इस गेटवे को राया गोपुराम्स भी कहते थे। इसके अलावा टेम्पल में कल्याण मंडपम भी था। देखिए, पिलर्स जो होते हैं ना, पिलर्स पे स्कल्पचर्स बनाए हुए थे। पिलर पे एनिमल के भी थोड़े बहुत पिक्चर्स इनग्रेव्ड किए थे, जैसे हॉर्स के। टेम्पल जो है ना, टेम्पल वितल स्वामी। इसके अलावा वर्धाराज कांचीपुरम में टेम्पल था, और संस्कृत, तेलुगु, तमिल जैसे लैंग्वेज इस रीजन में, साउथ के रीजन में बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। और हम सबको पता ही है कि तमिल साउथ के अंदर ही ज़्यादातर बोली जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट विजयनगर एम्पायर, जो कि अपने टाइम के हिसाब से अगर हम कहें तो वे अहेड था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वुमेंस को कितनी ज़्यादा छूट थी। विडो रीमैरिज हो, या सर्विस में पार्ट लेना हो, या बैटल में पार्ट लेना हो, या पोजीशन हो, हर जगह छूट थी। सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी, जहाँ पे शिव जी को पूजा जाता था। बाद में वैष्णविज़्म को भी फॉलो करने लगे लोग। एडमिनिस्ट्रेशन भी हर तरीके की मौजूद थी, चाहे फिर गांव के लिए हो, शहर के लिए हो, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था। इसके अलावा कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम, जिनमें से कुछ बता देते हैं आपको। पहले तो इबन बतूता जो मोरक्को से आए थे, दूसरे निकोलो डी कॉन्टी ये इटली से थे, फिर फर्नाओ नूनेज ये पुर्तगाल से थे, और एक और मार्को पोलो ये वीन से थे। तो ये फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड
during the time period of Vijayanagar Empire, which was between 1336 to 1646 AD. So I hope it's clear now, and if it is, then subscribe the channel Khan Ambition Research, like, share it. Thank you.